वेस्टर्न और ईस्टर्न का फ्यूजन रहा है। मेरी कोशिश होती है हाँ, क्योंकि तबीयत दोनों है ना। आपकी म्यूजिक में भी आपको लगता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों का एक फ्यूजन रहा है? बिल्कुल। मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानियों में ये तबीयत सब में है कि हम वेस्टर्न भी होना चाहते हैं, हम ईस्टर्न भी होना चाहते हैं और होते ज्यादा किराए पे नहीं, मगर ये जो बात की है सिर्फ वेस्टर्न या ईस्टर्न सिर्फ खाने की हद तक या कपड़ों की हद तक नहीं है, ये आम लाइफ के अंदर भी हम हर जगह से चीजें उठा के कर रहे हैं, अपना एक मिक्सचर बनाने के चक्कर में है। और वो अलग, खैर उसका नतीजा क्या निकलता है ये एक और आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, बहुत जबरदस्त किस्म का है। और आई थिंक कल्चरल क्राइसिस भी अब एक हो चुका है, वो भी एक मिक्स कर करके ना एक अजीब सा हो गया कि ये है, ये नहीं है हमारा हिस्सा, ये हम इस तरह यूज करेंगे। सो इट्स एज आई सेड कि एक बड़ी एक और किस्म की डिबेट है ये। वैसे ताशा, आपका जो एक गाना शिकवा जवाब शिकवा जो आपने गाया था, आई मस्ट एडमिट कि मैंने नहीं सुना हुआ था। ओके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं पिछले साल हुंजा गया तो वहाँ पे एक कैफ़े का मुझे नाम नहीं भी याद आ रहा, वहाँ पे हम खाना खा रहे थे, तो मैं 2-3 दिन उधर गया कैफ़े में, और वो बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में है वो। वहाँ पे वो जो लोकल वहाँ पे जिनका कैफ़े होगा, वो बॉयज़ जो थे वो बड़ा ऊंचा ऊंचा ये सुन रहे थे। हाउ स्वीट। अच्छा, मुझे नहीं पता था, आयरॉनिकली मैंने गाना ये वाली वर्जन सुनी नहीं हुई थी, समहाउ आई मिस्ड इट। ओके। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि ये जो आप सुन रहे हैं, मुझे समझ तो आ गई कि शिकवा जवाब शिकवा, तो मैंने कहा ये किसने गाया हुआ है, कहाँ का है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जी कोक स्टूडियो में है और ये उसका था। मैंने कहा अच्छा। देन व्हेन आई केम बैक टू लाहौर, मैंने उसको ढूंढा और फिर मैंने पूरा सुनने का मौका मिला। और समहाउ जब भी वो गाना बजता है तो वो मुझे समहाउ इट ट्रांसपॉन्ड्स मी टू दैट प्लेस। मेरी मेमोरी है ही वो। लेकिन कितने इत्तेफाक की बात है कि आपकी मेमोरी मेरे ही इलाके अच्छा, हाँ, से मुझे अब बाद में पता चला कि वो गाना आपने गाया हुआ है, एंड नाउ इट मेक सेंस कि वो लड़के इतने शौक से क्यों सुन रहे थे, और वो गाया बड़ा जबरदस्त हुआ इन्होंने, क्योंकि वो बिल्कुल शिकवा और जवाब शिकवा की एक और वर्जन है, आपको नहीं सुनने को मिलती इस किस्म की ना। वो सरप्राइज में पहली बार सुना, मैंने कहा यार ये अजीब, मुझे एक साउंड करता था उन पहाड़ों में, वो आवाज आ रही है, और मैं कहा यार ये कौन सा गाना है जो आप ये बताएं। आप कभी हुंजा गए हैं? हुंजा में कभी नहीं गया। कभी नहीं गया? लेकिन उधर के रास्ते वगैरह कहते हैं बड़े ही खतरनाक है। ये अब अच्छे हो गए? नहीं, अब तो बड़े अच्छे रास्ते हैं, तो फ्लाइट्स जाती हैं, सकरदू तक जाती है, गिलगित जाती है फ्लाइट। अच्छा जी। लेकिन एक बार आप जरूर जाएं, और आप एक बार हुंजा जाके देखें। चले, आपसे वादा हो गया, अब जाके मैं फिर बताऊंगा। बताइएगा, डन हो मैं आपको वहाँ की सिटीजनशिप दिला दूंगी। बस डन हो गया। नुक्कर वाला मकान दवाना जी, सिटीजन भी मिल जाएगी ना, मकान मिल जाएगा। नहीं, मगर आप प्लीज जाएं जरूर, बड़ी एक सारी। तो हुंजा की सबसे जो खास बात है वो क्या है, आप बताएं। एक तो आप हैं ही है ना। जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब का बताती हूँ। मैं जिनसे मिलती हूँ ना, तो वो लोग हुंजा के बारे में जब कहते हैं तो वो कहते हैं कि हुंजा के लोग इज ए वेरी वेलकमिंग, अकोमोडेटिंग, बहुत ज्यादा मतलब प्यार देने वाले, और बहुत अपनाइयत आपको वहाँ जाएंगे तो महसूस होगी। और ख़ास बात ये है कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि रिमोट एरिया है तो क्या ही उनको मतलब बोलचाल आती होगी, इन द सेंस के लिटरेसी रेट जो है वहाँ का बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हर चलता फिरता बच्चा इंग्लिश में बात करता है। अब इंग्लिश में बात करना इज़ लाइक समथिंग, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हम जब भी कोई इंग्लिश की बात करते हैं तो लोग शेम करना शुरू रहते हैं कि इंग्लिश में बात करते हैं, अपने आप को बहुत समझ रहे हैं, बट इंग्लिश आना इसलिए जरूरी है कि एक कॉमन लैंग्वेज है ना, मगर एक तो लैंग्वेज भी है, और उसके अलावा इट्स नॉट जस्ट इंग्लिश, उसके अलावा भी वहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल है वो वहाँ पे आप हॉस्पिटल्स देखें, और जो वहाँ के लोग हैं जनरली वो एक इतने फ्रेंडली और इतने लविंग लोग हैं। क्राइम रेट तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, क्राइम रेट बिल्कुल वो बहुत है। कम्युनल वहाँ पे जो तरीकेकार है जिंदगी का वो बड़ा एक कमाल है। उधर मैं बहुत दफा गई हूँ। क्या कोई काम था उधर? काम नहीं, इंसान फिरने भी जाता है भाई, काम से आप लोगों से मिलने, ये सिर्फ काम से निकलते हैं, यकीन करें आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। नहीं ये ना करें, आप हमारा दिल खराब कर रही हैं। नहीं मैं सच में, हाँ नहीं मैं सही सच बता रही हूँ। वैसे क्रैनबेरीज का जो गाना है ज़ॉम्बी, वहां से शुरू किया था, और वहां से जवाब शिकवा की एक जर्नी बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। तो म्यूजिशियंस जो पाकिस्तान में वेस्टर्न रॉक म्यूजिक से इंस्पायर होते हैं, उसकी क्या वजह है कि वो इस रीजन के लिटरेचर की डायरेक्शन जरूर लेते हैं? जरूरी है, हम लोग मतलब ये रूट्स है हमारी, यही पहचान है। मतलब ठीक है मैं वेस्टर्न इंस्पायर्ड थी म्यूजिक में, लेकिन हूँ इसी मिट्टी की, तो आवाज़ में इसी मिट्टी का जादू है। ऐसा नहीं है कि सूफी रॉक मैंने खुद चुना कि ओह ये मैं गाऊंगी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी ये आइडिया लेने की, ये मुझे मेरे सराउंडिंग से बताया गया, टोन को सुन के कि आप ये ट्राई करें, तो व्हेन आई गेव इट अ ट्राई इट सेट सो वेल विद इट। हम यही मिट्टी के बने हुए, तो हम यही करते हुए अच्छे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मगर राशा मुझे बताएं, आपकी टोन जैसा आपने कहा, यू गॉट अ वेरी डिस्टिंक्ट टोन और बड़ी एक आपकी पावरफुल वॉइस है। ये आपको पहली बार कब फील होना शुरू हुआ था कि बहुत एक डिफरेंट है और बड़ी एक पावरफुल आवाज़ है? ये आवाज़ मुझे बचपन से ही डिफरेंट फील होती थी, और बचपन में मुझे बहुत बुरी लगती थी। अच्छा। बचपन से ही, कि मतलब मैं कहती थी कैसी आवाज़ है, लड़कों जैसी आवाज़,
कि मतलब लड़कियों की डिफरेंट आवाज़ है, मेरी डिफरेंट आवाज़ है। और जो म्यूज़िक हम सुन रहे थे उस टाइम पे, लता जी, अलका जी, तो कहाँ से बंदा सोच सकता था कि सिंगर बन सकते हैं। मेरा म्यूज़िक एक्सपोजर इतना बड़ा नहीं था उस टाइम, तो मतलब यानी कि जो चीज़ मुझे बुरी लगती थी, मुझे नहीं पता था कि कल को वही चीज़ मेरी स्ट्रेंथ बन जाएगी। और मेरे आसपास लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया। मैं जब शायद मैं सुर में शुरू से थी, उसका भी मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हम ऐसे ही गुनगुना देते थे तो फिर लोग कहते थे ओ इसका टोन बहुत अच्छा। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने बोला यार टोन डिफरेंट है तो आई शुड डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज इट्स डिस्टिंक्टिव। तो बस हिम्मत कर ली मैंने। जैसे नूरा फतेह है सर, आंखें बंद करके सुनो, मुझे लगता है चाचे अरशद दा मुंडा गा रहे हैं। अच्छा, आपने नूरा फतेह को सुना? या ऑफ कोर्स। कौन सा गाना नूरा फतेह का आपने सुना? सर वो सॉरी वो नूरा फतेह नहीं, और नूरा सिस्टर था। मैं नूरान सिस्टर्स। सर नूरा फतेह परफॉर्म कर रही हूँ जी जी, और नूरा सिस्टर गा रही हूँ जी, तो मैं देखता रहता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बड़ा इन्होंने कॉम्बो combination। बनाया इन्होंने। लवली कॉम्बिनेशन। नूरा पूरा फतेह- बैंड होना चाहिए। नूरा बैंड पूरा एक उन्होंने असेंबल किया है। और वैसे आपका कौन सा अपना पसंदीदा गाना जो बहुत ही आपको पसंद हो और आप गाती हो? वो बहुत है इस तरह के, मतलब मुझे नुसरत साहब के कवालियाँ, उनके गाने कलाम बहुत पसंद है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, अखियाँ उड़ीक दियाँ, दम मस्त कलंदर, तो यू नेम इट। और कोई एक फेवरेट नहीं है, सब पसंद है। वेलकम बैक जी, प्लीज। नतीजे मैं पूछना चाह रहा था, माशाल्लाह आप सुपरस्टार हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि सुपरस्टार्स की शादीज हो रही हैं। अच्छा, शादी हो रही है। शादीज हो रही हैं, तो आपके भी फैंस देखना चाहते हैं कि आपकी भी शादी हो, हम यूट्यूब पे देखें, हम टेलीविजन पे देखें, तो कब देखने को मिलेगी? को पता है कोई? शादी के लिए बंदा भी तो होता है ना जिंदगी में, अकेले कैसे शादी कर लेता है बंदा? नहीं, बंदे तो इतने बड़े बैठे ने, तुसी जेन बनाना। बंदे बैठे हैं तो मतलब शादी कर ले। जैसे मैं हूँ, मेरी नहीं हो रही, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं भी तो रिश्ता ढूंढ रहा हूँ ना। तो आप क्या हिंट दे रहे हैं? समझदार के लिए हिंट ही काफी है। नहीं मुझे तो छोड़े, आपने कब करनी है? मैंने अभी फिलहाल नहीं करनी है। अगर की तो कैसे शख्स से करेंगी और उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक तो मुझे लगता है कि मेरी अचानक ही होगी, अचानक होगी आपकी? पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है मतलब। और दूसरा ये कि किस तरह का बंदा, बस इंसान का बच्चा हो, और क्या चाहिए? ये सब इंसान के बच्चे से होती है। कदों पता लगा किसी रेशे का ब्याह हो गया जी? मगर ये तो बड़ा जेनेरिक हो गया इंसान का बच्चा। ठीक है, मतलब मेरी भी कुछ लिस्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो हो सकती है कि नहीं हो वो सकती। क्या लिस्ट है? मुझे लगता है एक फेज है ये इस वक्त मेरे ऊपर, ठीक है, कि आई रियली लाइक कोरियन एक्टर्स। कोरियन एक्टर्स हो गए, ठीक है जी। वेरी मच इनटू देम, नॉट लाइक कोरियन लोकल्स, कोरियन एक्टर्स। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। जब लोग कहते हैं ना कि ठीक है कोरिया जाके शादी कर लेंगे, तो मुझे किसी लोकल से शादी कोरिया के अंदर एक्टर होना चाहिए। एग्जैक्टली। और कोई आपके जहन में है कोई? हाँ है, एक 2-3 नाम है, मैं एक ही नाम बताऊंगी, बहुत मुश्किल नाम है, सब बहुत मजाक उड़ाएंगे। नहीं क्या? आप नहीं दीजिए नाम, हमें कौन समझ आना है। फक ह्यून शेक। क्या जी? फक ह्यून शेक। फक योन हियोन शेक। से हमें फक और शिक तो समझ आ गया है। बाकसी जड़ी जानवरों ਨੂੰ पाने और शिक जो है वो हम सबको कोई ना कोई लगी हुई है। There's another name, एक और नाम है जो मुझे पसंद है, 2 और नाम बता रही हूँ। एक है किम सन हो। अच्छा, किम का सन हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਖਾਵਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। किम सन हो। अच्छा, ये भी कोई कोरियन एक्टर है ना? हाँ, साउथ कोरियन एक्टर है। एक्टर है, हाँ। मतलब ऐसे तो लिस्ट है मेरे पास, ये मैंने 2 नाम बता रही हूँ। ये 2 नाम बता रही है, और ये 2 जो ऐसे है कुछ प्रोटोटाइप इस किस्म का हो, या या यही हो। हाँ यही हो। यही हो। हाँ